नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम अपने विज्ञान की वीडियो में मिल रहे हैं और ये अध्याय संख्या 7 है और भाग 4 है। ठीक है, आज हम वर्गीकरण के बारे में पढ़ रहे थे। हमने डोबेराइनर व न्यूलैंड के बारे में पढ़ लिया था और आज हम मैंडलीफ के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैंडलीफ ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने वर्गीकरण को एक आधारभूत शिला प्रदान की थी। ठीक है, मैंडलीफ की आवर्त सारणी, देखो इससे पहले वर्गीकरण नाम था, इन्होंने आवर्त सारणी प्रस्तुत की थी सबसे पहले। हालांकि इनकी आवर्त सारणी ज़्यादा बेस्ट नहीं थी जो कि हेनरी मोजले की है, और फिर भी इन्होंने आवर्त सारणी सबसे पहले प्रस्तुत की थी, इसीलिए इनका नाम बड़े आदर सम्मान से लेते हैं। देखो इनका जो सिद्धांत है वो क्या है, तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन है। यानी तत्वों का जो गुणधर्म है, जो उनके गुणधर्म, उनका जो सीक्वेंस बनेगा वे उनके परमाणु भार के आधार पर ही होगा। यानी हल्के तत्वों को इन्होंने पहले जमाने का प्रयास किया है और भारी तत्वों को इन्होंने बाद में जमाने का प्रयास किया है। इन्होंने आवर्त सारणी को ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज स्तंभों में व्यवस्थित किया है। यानी उन्होंने इस प्रकार से बॉक्स बनाने की कोशिश की है और इस प्रकार से उन्होंने एक डिवाइडेशन इसमें प्रस्तुत किया है। ठीक है, जिसमें से क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं, यानी बॉक्स बने हुए हैं और उन बॉक्सों में यानी आवर्त यानी तत्वों को रखा गया है। इनकी सारणी में 8 तो वर्ग हैं। क्या है? 8 तो क्या है इसमें वर्ग हैं और 6 इसमें क्या है? आवर्त हैं। 8 तो क्या है इसमें वर्ग हैं और इसमें 6 क्या है? आवर्त हैं। यानी यहां से यहां तक की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये तो कितनी है? 8 है यहाँ तक। ठीक है ना, यानी इनकी यहाँ क्षैतिज लाइनों की संख्या तो कितनी है? 8 है और यहाँ से यहाँ तक की संख्या कितनी है? 6 है। ध्यान रखना है आपको। इन्होंने क्या बोला है मैंने अभी, इसकी सारणी में 8 तो वर्ग है, यानी इधर ये जो बॉक्स होते हैं इनको तो वर्ग कहते हैं और ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो इनको क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। 6 कितने हैं? आवर्त हैं। इन्होंने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रम में सारणी में रखा है। यानी जिनके परमाणु भार जिसका कम होगा उसको 1 नंबर पर, जिसका ज्यादा होगा उसको 2 नंबर पर। उसी प्रकार जब जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता जाएगा उसको आगे की कक्षाओं में व्यवस्थित करते जाएंगे। इन्होंने समान भौतिक व समान रासायनिक गुण वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रखने का प्रयास किया था। आप नोट करेंगे, प्रयास किया था, सफल नहीं हो पाए थे उस काम में अपने। ठीक है ना, इन्होंने समान भौतिक व रासायनिक गुण धर्म वाले तत्वों को, यानी परमाणु भार भी समान हो जाए उनका, लगभग एक के बाद एक सीक्वेंस बन जाए और उनके भौतिक व रासायनिक गुण भी कैसे हो? समान हो और उनको एक ही वर्ग में रखने का इन्होंने क्या किया है? प्रयास किया है। वर्ग क्या था? वर्ग यहाँ से यहाँ पर जाने वाली जो संरचना है उसको वर्ग कहते हैं, ऊपर से नीचे आने वाली संरचना को आवर्त कहते हैं। तो यानी इन्होंने इसी वर्ग में रखने का प्रयास किया है, समान गुण कैसे? भौतिक व रासायनिक। इन्होंने भविष्य में मिलने वाले तत्वों की भविष्यवाणी भी की थी। यानी जो तत्व भविष्य में मिलने वाले हैं उनके बारे में भी इन्होंने भविष्यवाणी की थी। इन्होंने कहा एक का बोरोन, एक का एल्यूमिनियम, एक का सिलिकॉन के लिए इन्होंने रिक्त स्थान छोड़ा था तथा गुणों का अनुमान लगाया जो कि बाद में सही सिद्ध हुआ। इन्हें बाद में क्रमशः स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम कहा गया। यानी एक तो बोरॉन जैसा, एक एल्यूमिनियम जैसा, एक सिलिकॉन जैसा तत्व के लिए इन्होंने जगह छोड़ी थी। इन्होंने कहा था कि इन तीनों के जैसा एक तत्व हमें प्राप्त होने वाला है भविष्य में, और जो कि इनकी जो बात थी वो बिल्कुल सच हुई थी। इसका मतलब आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो वैज्ञानिक थे इनकी दूरदर्शिता कितनी तेज थी, कितनी व्यापक थी, जिन्होंने भविष्य में भी मिलने वाले तत्वों के बारे में जानकारी प्रस्तुत की थी। परंतु उस समय साधनों के अभाव के कारण और पूरे तत्वों की खोज न हो पाने के कारण इनकी आवर्त सारणी में कुछ कमियां रही हैं। ठीक है, पहले इनके बारे में और थोड़ी सी बातें करते हैं। इनका जो वर्गीकरण था अत्यंत यानी महत्वपूर्ण था और रसायन की दृष्टि से भी, अध्ययन की दृष्टि से भी इनका जो वर्गीकरण था वो बहुत व्यापक था। उस समय इनके इस प्रकार की खोज से, इस प्रकार की यानी वर्गीकरण से अध्ययन में बहुत सहायता हुई। ठीक है, लेकिन इन इतनी सुविधाओं के बाद भी, इतनी उपलब्धियों के बाद भी इनकी आवर्त सारणी में कुछ कमियां रह गई हैं।
ठीक है। कमी क्या क्या हो गई है, कुछ स्थानों पर परमाणु भार बढ़ते क्रम का पालन नहीं कर रहा है। कुछ स्थानों पर जो परमाणु भार है ना वो बढ़ते, इन्होंने क्या बोला, पहले हल्का तत्व, फिर भारी तत्व, फिर उससे भारी, फिर उससे भारी, इस प्रकार से इन्होंने कहा। पर कई जगह ऐसे हुआ है जहां पर हल्के तत्व को बाद में और पहले तत्व, यानी पहले किसको रख दिया है, भारी तत्व को रख दिया है। जैसे अगर आप अपने बुक के पेज नंबर 80 पर ध्यान देंगे तो आपको नजर आएगा, वहां पर पेज नंबर 80 में आयोडीन का परमाणु भार, अगर आप उसमें ढूंढेंगे आपको मिलेगा आयोडीन वर्ग संख्या 5 में, ठीक है, वर्ग संख्या 5 में, और आवर्त संख्या 7 में आपको मिलेगा। आप वहां पर ध्यान देंगे कि आयोडीन का परमाणु भार 126.9 है, इसे टेलुरियम के बाद में रख दिया है, जबकि टेलुरियम का परमाणु भार कितना है, 127.6 है। देखो ये आयोडीन का परमाणु भार कितना, 126.6 के समथिंग है, और उसका कितना 127.9 के समथिंग है। फिर भी इस तत्व को पहले रखा है और इसे कहाँ रख दिया है, बाद में रखा है। आप अपने बुक के पेज नंबर 80 में इसको देख सकते हैं, मैंडलीफ की आवर्त सारणी बनी हुई है, आप वहां पर इसको देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया है कि कुछ स्थानों पर, जैसे कि कुछ समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग वर्ग में तथा असमान गुण वालों को एक ही वर्ग में रख दिया है। जबकि बात क्या हुई थी इनसे तय, इन्होंने तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु क्रमांक के आधार पर सारणी में जमाया था। वे भौतिक व रासायनिक गुण वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रखने की बात हुई थी, परंतु ये जो थे इन्होंने असमान गुण वालों को एक ही वर्ग में रख दिया और समान गुण वालों को अलग अलग वर्ग में रख दिया था इन्होंने। ये हाइड्रोजन व उसके समस्थानिकों को स्थान नहीं दे पाए। हाइड्रोजन तो प्रथम तत्व है और हाइड्रोजन को ये स्थान नहीं दे पाए। तो सोचने की बात यह है कि इनसे कुछ महत्वपूर्ण गलतियां भी हुई हैं। इन्हीं गलतियों के कारण आवर्त सारणी में इनका नाम दूसरे नंबर पर लिया जाता है। पहले नंबर पर किसका नाम लिया जाता है, पहले नंबर पर हेनरी मोजले का नाम लिया जाता है। हेनरी मोजले के बारे में आपको अगली वीडियो में जानकारी दी जाएगी। फिलहाल मैं आपको मैंडलीफ के बारे में समझाना चाह रहा था और मैंने इनके बारे में भी आपको बताया था, पेपर में बहुत बार आता है इसके बारे में। मैंडलीफ जब प्रयोग कर रहे थे उस टाइम पर उत्कृष्ट गैसें ज्ञात ही नहीं थी, जो नोबल गैसें होती हैं वो ज्ञात नहीं थी। इन्होंने अपने जो सारणी है उसे 2 उपवर्गों ए और बी में विभाजित किया था, ठीक है। काफ़ी इन्होंने यानी काफ़ी मेहनत के बाद ये आवर्त सारणी बनी थी। हम इनकी आवर्त सारणी को एकदम से गलत सिद्ध नहीं कर सकते हैं। जो अगली आवर्त सारणी आई थी हेनरी मोजले की, उन्होंने भी इन्हीं के आधार पर परमाणु को यानी तत्वों को जमाने का प्रयास किया था। पर यहाँ पर सिद्धांत क्या है, तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन है, जो कि मैंने प्रथम लाइन में ही लिख रखा है। जबकि जो हेनरी मोजले थे उनके अनुसार क्या था, तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन है। तो वहाँ पर क्रमांक शब्द को जोड़ा गया है, भार को हटा दिया गया है, ठीक है। तो मैंडलीफ की बारे में पेपर में कई बार पूछा गया है, 3 नंबर का ये टॉपिक बनता है। कई बार प्रश्न आ जाता है कि मैंडलीफ की कमियां लिखिए, कई बार प्रश्न आता है कि मैंडलीफ की उपलब्धियां लिखिए। तो इस प्रकार आपको इन दोनों को याद रखना है, बार बार समझने का प्रयास कीजिए, बार बार वीडियो को देखोगे आपको समझ में आएगा। और इसी प्रकार आप वीडियो से जुड़े रहें, चैनल से जुड़े रहें और अध्ययन करते रहें, खाली समय का लाभ उठाएं। अगर कुछ भी आपको बात समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। इस पार्ट के कंप्लीट होने के बाद 2-3 पार्टों का मैं क्या करूँगा, आपको प्रश्न दूंगा, उनके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे। धन्यवाद।